भाई उसने तो डंका बजा दिया बिल्कुल। तो समझ जाओ ख्याति प्राप्त कर ली भाई, ख्याति है उसकी भाई। ग्रेटर नोएडा में रोजगार विद अंकित का डंका बजता है, ऑफलाइन कोचिंग का डंका बजता है भाई, डंका अंकित भाटी का, इस टाइप से है। चलो तो डंका बजाना, ख्याति होना, एक प्रसिद्धि प्राप्त होना। चलो बाकी इसको कोई नेगेटिव में ना ले यार, चलो कुछ हमारे विरोधी अगर कोई देख रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाकी बच्चों को तो मजा ही आएगा जो अपने साथ हैं। डींग मारना, ये देखिए डींग मारना, डींग मारना भाई। ओ अब आप मुझसे कह रहे हो ओ भाई जो विरोधियों को क्या कहेंगे, अरे डींग मार रहा है यार अंकित भाटी अपने चैनल पे खड़ा हो गया भाई, तू भी बना ले अपना, तू भी खूब फेंकी इधर उधर की, कोई मना कर रहा है। डेंगी डींग मारना मतलब सेखी बगाड़ना, मतलब अपनी तारीफ करना, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती बच्चों, ठीक है। चलिए यूपी का करंट कैसे करें, बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरी चिंता। 100 टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं यूपी के करंट अफेयर से पवन सर के माध्यम से। बच्चों मैंने उनको काम दे दिया है, वो छांटने में लगे हुए हैं, ठीक है। यूपी जीके की टेंशन मैंने खत्म कर दिया, एक पार्ट आज दे दिया, एक परसों आ रहा है। और भाई हिंदी का फुल टू रिवीजन चाहिए तो नेक्स्ट संडे को मेरा मूल मंत्र आ रहा है, वो 250 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 250 होते हैं हमारे मूल मंत्र में, 5 से 6 घंटे की क्लास जा सकती है, पर बच्चों हिंदी में कुछ बचेगा नहीं, किसी भी चैप्टर का हर चीज आपकी गिरफ्त में कर दूंगा। उस 5-6 घंटे की क्लास में पूरी हिंदी रिवाइज ना हो जाए तो बता देना बच्चों, ठीक है। आज ये क्लास का टाइम बच्चों जो 7 बजे होती थी उसको आज मैंने थोड़ा सा प्रीपॉइंट कर लिया है 5 बजे करके, ठीक है। चलो आज वीडियो जल्दी आ गई। हाँ बच्चों आज की है, बस और दिन की नहीं है। डींग मारना, सिक्की बगाड़ना, डूबते को तिनके का सहारा, यानी संकट में छोटी वस्तु का सहारा लेना। बच्चों देखो जो डूब रहा है तिनका तो बहुत छोटा सा है, तिनके का सहारा लेना तो वही तो हुआ। तो जब डूब रहा है तो संकट है, और तिनके का सहारा तो किसी छोटी वस्तु का सहायता लेना, तो बिल्कुल वही चीज है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ढिंडोरा पीटना सबको मालूम है भाई, वो तो खूब ढिंडोरा पीट रहा है, उसका दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया तो वो खूब ढिंडोरा पीटा उसने। ढिंडोरा पीटना भी चाहिए भाई, बहुत मेहनत की है, खुलेआम प्रचार प्रसार करना, उसी को ढिंडोरा पीटना बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 30 मार खां बनना। बहुत बोलते हैं ना यार तू कहीं का 30 मार खान नहीं है, तो इसका मतलब अपने आप को सूरवीर मत समझ। कब बोलते हैं 30 मार खान, ओ भाई भाई जहां तू कहे ना वहां चाटा मार दूं उसके, जब कहे ओ भाई ज्यादा 30 मार खान मत समझ अपने आप है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलो ठीक ठीक सर, डेली हिंदी प्रैक्टिस कराओ बच्चों, डेली हिंदी प्रैक्टिस आपकी चल रही है। 3 बजे से जो टेस्ट होता है हिंदी भी उसमें होती है, 37 क्वेश्चन का जो पहले मैं टेस्ट लेता था, अब वो आप वहां कर रहे हैं। बात एक ही है, मैं कराऊं या कोई और कराए, क्वेश्चन तो आपको मिल रहे हैं जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ कहां मिलेगी भाई, ये ऐप पर मिलती है पीडीएफ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस सब की पीडीएफ ऐप पर मिलती है पेड कोर्स वाले बच्चों को, ठीक है। चलिए बाकी लोग परेशान ना हो, हाथ से लिखकर कर सकते हैं काम को। चलो देखो बच्चों, तूती बोलना, रौब आना, किसी की तूती बोल रही है तो बड़ा रौब है यार उसका, तूती बोलती है भाई, उसके नाम की तूती बोलती है, वहां पर रौब है भाई नाम का, बोलते हैं ना बच्चों वही है। चलो तलवे चाटना, तलवे चाटना मतलब किसी की खुशामद करना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, तलवे चाटना। किसी की खुशामद करने को तलवे चाटना बोलेंगे बच्चों, ठीक है। भाई बड़ा तलवे चाट रहा है आजकल उसके, ओ भाई खुशामद करने को बोलते नहीं है भाई, तू तो यार बड़ी खुशामद तलवे चाट रहा है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3-5 करना, 3-5, ओ भाई ज्यादा 3-5 मत कर, काम कर ले सीधे सीधे, ठीक है। 3-5 मत कर ज्यादा, इसका मतलब बहाने बनाना, बहाने बना रहा है ज्यादा, 3-5 कोई करता है तो समझ लो बहाने बना रहा है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों आप कहते हो सर हमें नहीं मिल सकती पीडीएफ, यार कोर्स जिन्होंने खरीदा है कुछ तो फायदा हो जाने दो, वीडियो तो उनकी आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो उनको कम से कम पीडीएफ में तो आपसे ज्यादा बेनिफिट लेने दो, ठीक, इतना तो कर सकता हूं मैं उनके लिए एक्स्ट्रा। चलो दांत खट्टे करना, किसी चीज के दांत खट्टे कर दिए, मतलब भारतीय टीम के दांत खट्टे कर दिए आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो समझ जाओ हरा दिया, दांत खट्टे करना, हरा देना। नेक्स्ट है दांतों तले, दांत पे ये भी है, ये भी है, दांतों तले उंगली दबाना। सौरव गांगुली बहुत दबाते थे, तो जब कोई छक्का ही मारता है लगातार उन पर, उनके खिलाड़ियों की बॉलों पर, तो भाई हम कहते हैं आश्चर्यचकित, यार इतने छक्का मार दिए इसने, इतने छक्के, सोच में पड़ जाना, दांतों तले उंगली दबाना, सोच में आदमी कब पड़ेगा जब आश्चर्यचकित होगा कि यार ऐसा कैसे। चलो तो दांतों तले उंगली दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दाल में काला होना, बिल्कुल यूपी पुलिस में पूछा गया है। दाल में काला होना आप सब जानते हैं कि संदेह होना होता है, दाल में काला होना क्या है बच्चों, संदेह यानी डाउट होना, संदेह होना। दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता, भाई तू तो बिल्कुल एक दांत से मैं खाता हूं उसी रोटी को फिर तू खाता है, तो भाई दांत काटी रोटी खाते हैं हम तो एक दूसरे की, तो दांत काटी रोटी ऐसे मान लीजिए घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता, उसी रोटी में से तू खा और उसी में से मैं खाऊं, तो इसका मतलब क्या है, घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध यानी जो अपराधी है उसको अपराधी की सजा, और जो निर्दोष है वो निर्दोष हो गया, तो दूध का दूध पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय, भाई कोई भेदभाव नहीं, एकदम निष्पक्ष रूप से न्याय कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, हर कोई इसको समझ सकता है बच्चों। आगे देखो 14 क्वेश्चन क्या है, दुम दबाकर भागना, कहते हैं ना भाई दुम दबाकर भाग गया, इसका मतलब क्या है, डर कर भागना। सब लोग इन मुहावरों को जानते हो, सब लोग इनके अर्थ को समझते हो, तो बच्चों कुछ ही आपको नहीं मिलेंगे, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो दुम दबाकर भागना कुछ खुद यूज करके देख लेना, ठीक है, खुद यूज करके देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे इनको और कर पाएंगे एग्जाम में भी। देखिए नेक्स्ट है दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखाई देने का मतलब है कि बुरी हालत होना, भाई आपको दिन में तारे दिख रहे हैं आजकल, दिन में तारे, भाई एक रहपट में दिन में तारे दिखा दूंगा, बोलते ना दिन में तारे दिखने लगेंगे, इसका मतलब एक रहपट में इतनी बुरी हालत हो जाएगी अगले की कि भाई उसको दिन में तारे दिखने लगेंगे, तो वही है ये बुरी हालत, ठीक है। दिन में तारे के दिखने का मतलब है बुरी हालत होना, चलो एक रहपट में बुरी हालत, वही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धूप में बाल सफेद होना, देखिए धूप में बाल सफेद होना, इसका मतलब सफेद न होना कहना चाहिए ये, तो भाई कहते ना वैसे आदमी, ओ भाई मान ले हमारी भी ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए,
नहीं हुए बोलते हैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, मतलब कभी सोच रहा हो धूप पड़ी एक दिन और वही करके सबको सफेद, इसका मतलब उम्र का बहुत तकाजा है मुझे। ये सारी बातें हमारे सामने से निकली हैं, इन बातों का हमें अनुभव है, तो उसी को बोलते हैं धूप में बाल सफेद न होना। इसका मतलब है अनुभवी होना, अनुभवी होना। मैथ वीक है, क्या करें? नित्या सोनी कह रही है मूल मंत्र करो। मैं आपसे एक चीज सलाह दूंगा, मूल मंत्र को अच्छे से कर लीजिए, कम वीडियोस में बहुत सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इसका मतलब है भाग जाना। 9 2 11 सबको पता है भाई, वो तो दिखाई नहीं दे रहा 9 2 11 हो गया कि कहीं, हाँ भाई भाग गया, भाग जाना। नाच न जाने, सॉरी नाच नचाना, नाच नचाना, तंग करना, तंग करना, नाच नचाना तंग करना। चलो ठीक, अब भाई नाको चने चबाना, बहुत तंग होना, नाको तले चने चबवा दिए, बहुत तंग कर दिया, बहुत तंग हो गए यार हमारे तो यार नाको तले चने से चब गए, बड़े तंग हो लिए यार, बहुत ढूंढा नाको तले चने ही चब गए, अब तो बहुत तंग हो गए, बहुत तंग। चलिए ठीक, नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है नाक काटना, नाक कटना, सॉरी नाक काटना नहीं, यहाँ लक्ष्मण नहीं बनाना सुपरखा वाला, तो नाक कटना, नाक कट गई यार हमारी तो यार, तूने नाक ही कटवा दी, मतलब इज्जत खाक में मिलवा दी, इज्जत चली जाना, इज्जत खाक में मिल जाना, बात सब एक जैसी है। ठीक है नेक्स्ट बच्चों, नेकी और पूछ पूछ, इससे खुद समझो कि नेकी और पूछ पूछ का मतलब क्या होता है यार। एक तो तुम अच्छा काम कर रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो, तभी तो हम बोलते हैं नेकी मतलब अच्छा काम, और ऊपर से पूछते भी हो बार बार ये कर लूं या ना करूं। भाई नेकी काम में, नेक काम में पूछना कैसा, नेकी भी और पूछ पूछ भी, तो बच्चों वही है, अच्छे काम के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती, नेकी और पूछ पूछ। बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीठ में छुरा घोपना, पीठ में छुरा घोपना। तो बच्चों सबको मालूम है कि यार तू तो यार हमारे पास रह के, भाई तू तो हमारे सारे टीचर ही यहां तो पीठ में छुरा घोप रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है विश्वासघात करना, विश्वास को आघात पहुंचाना, यानी जो मैंने तुम पे विश्वास किया है उसको तुमने नुकसान पहुंचाया है, पीठ में छुरा घोपना है ना। और भैया ये भी है मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो भी लगभग ऐसा ही होता है, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे भी बच्चों समझ रहे हो ना कि भाई सामने तो बड़ा मीठा और पीछे भाई विश्वासघात, मतलब वही तो है मुंह पे राम बगल में छुरी, तो वही सब है इसका मतलब भी। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट में बड़े चूहे कूद रहे हैं, कब कहते हैं ऐसा, कब कहते हैं ये पेट खराब हो गया हो, नहीं ये भूख लग रही हो, तो भाई इनमें क्या रटना, हमें अपने आप याद हो जाएंगे, इनको खुद सोच कर देखो, कुछ ही नहीं होंगे और वो बहुत ही आराम से आप कर पाओगे। सर आप कहाँ बच्चों वाली क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप, मैंने तो आपका नाम सुना है भाई, इसलिए सुना है क्योंकि मैं बच्चों वाली पढ़ाता हूँ। ये कम बात है बच्चों वाला पढ़ाना किसी बड़े आदमी को, ये कम बात है तुम जैसे बड़े आदमी को बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ाने, और इसमें यार नाम तो होगा ही, क्या बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांव तले जमीन खिसकना। बच्चों कोई भी क्वेश्चन क्या मुश्किल होता है हिंदी में जो आता हो, और जो आता होगा वो मुश्किल क्यों है खुद बताओ, जब आता ही होगा तो क्या मुश्किल लग सकता है, और वो आता हुआ तुम्हारा आता हुआ ही बन जाएगा कहीं, इसलिए मैं इतने सरल क्वेश्चन करा रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं तो आप गलती भी इसमें सही करते हो, तो ये सरल मुश्किल कुछ नहीं होता, जो हमसे आता है वो सरल है और जो हमसे नहीं आता वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो तुमसे हो जाता है हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो, आपके लिए आसान हो, तो ये आसान मुश्किल सब एक दूसरे की सोच पर डिपेंड करते हैं बच्चों। बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़कर भी टेस्ट निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बच्चों वाले टाइम पे तो बच्चों वाली पढ़ाई की नहीं होती, वो काम भी हमें निभाना पड़ता है, क्या करें। पांव तले जमीन खिसकना, घबरा जाना, ठीक है, पीठ दिखाना, पराजय स्वीकार करना। बच्चों मुहावरे सभी बच्चों वाले होते हैं, वाकई ये सही बात है, पर बच्चों मुहावरे हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं। चलो उसके आगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द चलेंगे, तो वहां भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि हाँ सर इन्हीं में से तो पूछे जाते हैं सारी चीजें। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना, किसी को पानी में आग कोई लगा सकता है यार, क्या ये बड़ा मुश्किल काम है, बेकार की बात, पानी में आग लगती है, असंभव काम। तो अगर पानी में आग लगा दी समझ लो किसी ने असंभव काम कर दिया, असंभव काम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्या है, पानी पानी हो गया, मैं तो भाई पानी पानी हो गया, ओ भाई पानी पानी कर दिया तूने, इतना शर्मसार कर दिया तुमने, अपने पिताजी का पानी सा उतार दिया, इज्जत से उतार दी, या पानी पानी कर दिया, इसका मतलब तुमने इतना कोई गलत काम कर दिया कि पिताजी पानी पानी हो गए। तो वही बात है ये, पानी पानी होना, अधिक लज्जित होना, अधिक लज्जित होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूला ने समाना, फूला ने समाना, फूला ने समाना, काफी खुश होना, किसी का फूला नहीं, ओ भाई फूला ने समारा, नंबर आ गया तो तेरा, फूले नहीं समारा, इसका मतलब काफी खुश है अगला वाला। नेक्स्ट है फूटी आंखों ने भाना, ओ भाई ये तगड़ी बात है, भाई तू मुझे फूटी आंख से भी नहीं भाता, इसका मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होना, ठीक है। आंखों में गड़ना कल पढ़ाया था ना बच्चों, वही है ये भी, फूटी आंख ने भाना, आंखों में गड़ना, बहुत ही अप्रिय लगना, बहुत ही बेकार लगना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना, तो बात एक ही हो गई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बाका ने होना, भाई तू मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता, बाल बाका भी नहीं कर सकता, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मतलब बाल कितनी छोटी चीज है, बाल भी नहीं तोड़ सकता तू मेरा, अब बाल भी नहीं तोड़ सकता, मतलब इतना सा भी नुकसान आप मेरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल या बच्चों का खेल, बहुत ही सरल काम, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बात का धनी होना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपनी बात का धनी है यार, यानी अपनी जो बात कह दी उसको पूरी करता है, यानी वचन निभाता है, वचन कहते हैं जो कही गई बात होती है, तो वचन का पक्का होना, बात का पक्का होना, ठीक है। बात का धनी होना मतलब अपनी बात को पक्की करता है, बिल्कुल जो कह दिया पत्थर की लकीर खींच दी। नेक्स्ट है बड़े घर की हवा खाना, देखो ये बिल्कुल अलग है बच्चों, और ये गलती हम लोग करते हैं, बड़े घर की हवा खाना मतलब किसी अमीर के घर में घुस के आ जाना, वहां एसी की हवा खा के आ जाना, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। बड़े घर की हवा खाने का मतलब है कि जेल जाना, बड़े घर की हवा भी भाई मैंने खा रखी है, न्यू कहे कोई, मैंने नहीं खा रखी, कोई कहे आपसे, इसका मतलब जेल की बात कर रहा, तो बच्चों वो जेल की बात कर रहा है। चलो बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट बच्चों, बाजार गर्म होना, बाजार गर्म होना, कहते हैं बाजार गर्म होने का क्या अर्थ हो सकता है, बाजार गर्म है, इसका मतलब भाई आजकल बाजार गर्म, कोई आपसे कहे भाई आजकल खुश हो गए, भाई आजकल बाजार गर्म चल रहा, मुझे जरूर जाना है, तो इसका मतलब वहां दुकानदार की सेल अच्छी हो रही है, जो दुकानदार ऐसे कह रहा है भाई बाजार गर्म है, काम धंधा तेज चल रहा, काम धंधा
नेक्स्ट यूपी के करंट की क्लास लाइए भाई, सुन लिया करो, पहले ही बोल दिया आएगी जरूर, बहुत जल्दी आएगी। तो जब सब चीजें आएंगी यार, बोल दिया तो बोल दिया, वो तो आएगी यार, बात के धनी है हम भी, जो कह दी वो होएगा। बताओ कैसा कोई काम है जो कह दिया और ना किया हो? देखो, बिल्ली के गले में घंटी बांधना स्वयं को संकट में डालना। देखिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना वास्तव में बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों। बिल्ली के गले में घंटी बांधना ये आपने पहले भी बहुत सुना होगा, तो ये मुश्किल कार्य करना ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान काम नहीं है। पहली बात तो बिल्ली को पकड़ना और फिर उसके गले में घंटी बांधना, भाई खा जाएगी, ठीक है, इतना डरती है, तो समझ जाओ स्वयं को भाई तुम संकट में डालोगे अगर ऐसा काम करोगे तो। नेक्स्ट बच्चों, चलिए नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली, ओ भाई भीगी बिल्ली बन के मतलब डर जाना, ठीक है, चलो तो डर जाना। नेक्स्ट बच्चों, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब अब भी आप यूपी पुलिस की क्लास को पूछे जा रहे हो कि वो अब कब आएगी, अब मुझे चाहिए इनको कब आएगी। अच्छा जी, फिर पूछो कौन लेगा भाई, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता रहूंगा मैं तो यार। तुमने कह दी भैंस के आगे बीन बजाना ही हो रहा है, तुम्हारे तुमसे कहना भी मतलब वही है, बेसमझ आदमी को उपदेश दे रहा हूं मैं, इसको समझना ही नहीं है कुछ, तो मैं क्यों बताऊं इस बारे में, ठीक है। तो भैंस के आगे बीन नहीं बज रही है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है मिट्टी में मिलना। यार तेने तो सारी बातों को मिट्टी में मिला दिया, हर चीज तेने सारी मिट्टी में मिला दी, सारी सीख ही मिट्टी में मिला दी हमारी। कहते नहीं है सारा ज्ञान ही मिट्टी में मिल गया तेरा, तो मतलब नष्ट हो जाना, मिट्टी में मिलना है मतलब ज्ञान पूरा नष्ट। कहते हैं ना कहीं ना यार तेने मिट्टी पलीती कर दी, बिल्कुल वही है ये। चलो तो मन खट्टा होना, मन फिर जाना, मतलब मन खट्टा होने का मतलब है यार मेरा ना उसकी तरफ से मन खट्टा हो गया, इसका मतलब उससे मन नहीं करता बात करने का, मन फिर गया उससे उसकी तरफ से, ठीक है, तो उसको कहते हैं मन फिर जाना या मन खट्टा होना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मुंह की खाना। मुंह की खाना भाई, मुंह की खा के आया ये, मुंह की खा के अपमानित होना। तो भैया मुंह की खाना क्या होता है भाई? तुम उससे कुश्ती लड़ा और मुंह की खा के गया, इसका मतलब अपमानित होकर गया, ठीक है, मुंह की खा के गया, मुंह की खा के, इसका मतलब अपमानित होकर। मुंह में पानी आना, सबको पता है मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, लालच भरी दृष्टि से देखना। मान लो मिठाइयों को देख के आ गया तो लालच क्या होता है यार ये मुझे मिल जाए, है ना, उस दृष्टि से आप देख रहे हो और मुंह में पानी आ रहा है रसगुल्लों को देखकर, तो लालच भरी दृष्टि से रसगुल्लों को कोई देखेगा तो देखने में कोई कहता है ना यार तेरे बड़ा मुंह में पानी आ रहा है, तो फिर आप कहते हो देख कहीं नहीं आ रहा है, कहीं तो दिखा पानी। अरे भाई उसका मतलब ये है कि तू उस नजर से उन रसगुल्लों को देख रहा है जैसा अभी रसगुल्ले समेत हमें ही खा जाएगा, मतलब वो वाली नजर है वो, ठीक, तो मतलब ये मुंह में पानी आना। चलो नेक्स्ट, मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो मतलब कतई मिट्टी है यार ये, तो मतलब जैसे मिट्टी होते हैं ना, मिट्टी का माधो मूर्ख आदमी, बिल्कुल मूर्ख, महामूर्ख। मूर्ख के भी बहुत बने हैं, ठीक है ना बच्चों, कल भी बहुत पढ़ाए थे मूर्ख के। मुंह काला करना, इसको तो सभी जानते होंगे, मुंह काला करना, कलंकित करना, ठीक है, मुंह काला करना, ये तो भाई बड़ा फेमस डायलॉग है। चलो ठीक, मैदान मारना। मैदान मारना, मैदान मारना ये क्या है बच्चों? विजय प्राप्त करना। मैदान मार लिया भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 में हराकर, मैदान मार लिया मतलब विजय प्राप्त कर ली। राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब छोटी सी बात है, राई छोटी सी होती है ना, तो सरसों का दाना होता है उसको राई बोलते हैं, और उसको पहाड़ बना दिया किसी ने, राई इतनी सी थी और आपने पहाड़ बना दिया, तो इसका मतलब बात छोटी सी थी और आपने उसे बहुत बड़ी चढ़ाकर पेश कर दिया, तो यही होता है राई का पहाड़ बनाना। कहते हैं ना भाई चलो यार इतनी सी तो बात थी और तूने यहाँ पता नहीं कितना भयंकर सीन क्रिएट कर दिया यार, चलो उसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े कब होते हैं? भय से रोमांचित हो जाना, भाई ऐसा उसे देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, एकदम तुम जाओ और रास्ते में एकदम बाघ दिखाई दे, शेर, सांप दिख जाए, मतलब रोंगटे के बाल भी खड़े हो जाएंगे सर के, वो भागम भाग, मतलब वो वाला रोमांचित, वही वाला है रोंगटे खड़े होना, ठीक है। कभी क्या जाड़ा लग रहा है जी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो वाला रोंगटे नहीं है। रंग में भंग होना, रंग में भंग, भाई क्यों रंग में भंग बन रहा है? मतलब रंग का मतलब अच्छी चीज चल रही है, भंग मतलब कुछ गलत चीज आ गई, तो खुशी के मौके पर कुछ गलत हो जाना, मतलब कोई बार बार डिस्टर्ब करना, तो ऐसा ही कह सकते हैं खुशी के अवसर पर बुरा होने पर खुशी में दुख में बदलना, खुशी को दुख में बदलना, ठीक है ना भाई। चलिए तो इसमें मतलब होते भी हैं एक आध केस, भगवान न करे ऐसा होता हो किसी के साथ, मतलब किसी के घर में शादी है, शादी में कोई कार्ड बांटने गया है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाए या कुछ और बड़ा, मतलब जो खुशी का अवसर है उसकी खुशी दुख में बदल जाएगी, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं रंग में भंग हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना, रंग में भंग ऐसा दे दे कि भाई किसी का शादी हो रही थी किसी लड़के की किसी लड़की से, होगी लड़के की लड़की से, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और फिर लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड आके एकदम काजल तो किसी की नहीं हो सकती, वो वाला सीन क्रिएट कर दे है, तो वो वाला तो फिर रंग में भंगी तो हो गया ये, तो ये भी रंग में भंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना। इसका मतलब रूढ़िवादी होना, रूढ़िवादी होना, लकीर का फकीर होना। भाई तू यार कहते हैं ना यार जमाना इतना बदल गया और तू आज भी लकीर का फकीर है, बिल्कुल, तो वो वाला लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना। चलो नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो सब लोग जानते हैं और भाई ये आया हुआ भी है यूपी में, बताओ कितने कॉमन से पूछे हैं। देखिए जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है बच्चों, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसकी लाठी में दम है भैंस उसी की। कोई भैंस खुल गई ऐसा समझो, भैंस कोई खुल गई, अब जिसके पास लाठी है ना भाई वो भैंस उसी की, नहीं तो कोई ले जाकर दिखाओ इस भैंस है, वहां से बनाए मुहावरा, तो फिर बड़े बूढ़े ने कहा भाई जिसकी लाठी है ना, लाठी में दम है उसी की है ये भैंस, अब नहीं ऐसे बनी होगा कभी ये मुहावरा, तो शक्तिशाली की ही विजय होती है, मतलब समझ गए ना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भाई लोहा मानना। कल भी हमने करवाया था बड़प्पन स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकार करना, कल ये ऑप्शन वालों में था, लोहा मानना, बड़प्पन स्वीकार करना या श्रेष्ठता मानना, बात एक ही है। लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीकर रह जाना, ऐसा भी बोलते हैं, लहू का घूंट पीना या लहू का घूंट पीकर रह जाना, तो बच्चों ये कहते हैं बहुत बर्दाश्त करना, बर्दाश्त की हद तक, इसको ये भी कह सकते हो। लहू का यानी खून का घूंट पीकर रह गया, मैं तो भाई कुछ कह ही नहीं पाया, खून का घूंट पी के रह गया, इसका मतलब बर्दाश्त कर गया, पी गया खून के घूंट को। बात तो यार इतनी खूंखार थी, इतनी बेकार थी, पर बस पी गया, इसका मतलब कर गया अंदर। चलो भाई कर गया। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है लुटिया डुबोना। ओ भाई लुटिया डुबोना सब लोग जानते हैं लुटिया डुबोने का मतलब काम खराब कर देना। भाई तूने तो कतई अपने परिवार की लुटिया डुबो दी, कहते हैं ना, बिल्कुल काम इतना अच्छा था लुटिया डुबो दी इस लड़के ने, तो मतलब कोई कांड करके आ गया और घर वाले सारे बर्बाद हो गए उसमें और सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, समझ लो लुटिया डुबो दी, काम पूरा ही खराब कर दिया। नेक्स्ट है विष उगलना। विष मतलब जहर, उगलना क्रोधित होकर बोलना, क्रोधित होकर बोलना। भाई बहुत विष उगल रहा, हम बातें ही बच्चों आदि मुहावरों में करते हैं और हमें पता ही नहीं होता उनका अर्थ। जब हम सोचते हैं अच्छा इसका अर्थ भी होता है, देखो ना ऐसा ही तो है यार, बहुत विष उगल रहा आजकल, क्या मतलब है, मतलब वही क्रोधित होकर बोलना, उसका मतलब होता है बहुत क्रोध में बोलता है यार, कुछ भी किसी को भी गलत सलत कुछ भी बोल देता है, बहुत विष उगल रहा है यार, बहुत गंदा बोलता है। चलो नेक्स्ट है शहद लगाकर चाटना, किसी व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना। भाई जब कह रहे यार ले यार इस चीज है रखिए इतन, इसे रखिए इतन, ये तो उसको कहते हैं यार शहद लगा के चाट लीजिए इसे, तो मतलब इसका क्या है यार, ये बेकार की वस्तु है और इसे तू मतलब संभाल के रखे जा रहा, मतलब खलताले पिन्नी है, मतलब पिन्नी नहीं इकट्ठी कर लूँ, वो तो नहीं रख रहा, कहीं काम आ जाएगी, शक्कर बटे किसी को लेकर चला जाऊंगा है। अब किसी ने कहा शहद लगा के चाट लेना है, तो वो इसका मतलब यही है कि बेकार की वस्तु यार, 2 पैसा की चीज है और इसको इतना संभाल के रख रहा है। ठीक है चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, सांप को दूध पिलाना, शत्रु पर दया करना। तो बच्चों ये तो वही सीधी सी बात है कि सांप को दूध पिलाना, यानी दुश्मन चीज है सांप तो, और उसको दूध पिला रहे हो, वो तो भाई डसेगा ही एक दिन तुम्हें, तुम कितना ही दूध पिला लो सांप को, तो इसका मतलब शत्रु पर दया कर दी, शत्रु को छोड़ दिया, शत्रु को या आप कुछ माल खिला रहे हो तब भी तो वही बात है, सांप को दूध पिला रहे हो, वहां हम बोल सकते हैं यार इतने बड़े शत्रु को और तुम घर में बैठा रहे हो, घर में बैठा के उसे रोटी भी खिला रहे हो, इसका मतलब सांप को दूध पिला रहे हो आप, वहां पे हम बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सिर ऊंचा करना। भाई आपने अपने माता पिता का, आपने नौकरी ले ली यूपीएसआई में, जेल वार्डन में, लेखपाल में, कहीं भी आप नौकरी लगे, माता पिताजी का जो सर है ऊंचा कर दिया आपने, इसका मतलब सम्मान बढ़ा दिया उनका समाज में, ठीक है ना। अब हर कोई उनसे राम राम करके चलेगा, जिसका काम अच्छा होता है ना भाई, उनसे राम राम करके चलते हैं ना गाँव में। चलो ठीक है, और बाकी सब तो एक जैसे, सब एक जैसे, बाकी कौन किससे है। तो सोने की चिड़िया बहुत कीमती वस्तु, सोने की चिड़िया क्या है, और भाई सब अपने मतलब कोई करते हैं वहां पे, ये यार कभी मुझे दिक्कत हुई तो ये संभाल लेगा उस वजह से, बाकी और कोई तुरंत खा नहीं होता गाँव में। सोने की चिड़िया बहुत कीमती वस्तु, सोने की चिड़िया बहुत कीमती वस्तु। चलो नेक्स्ट है बच्चों सिर मुंडाते ओले पड़ना, यानी सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, काम शुरू हुआ मतलब जैसे सिर मुंडा तुरंत ओले पड़ गए, तो मतलब ये तो ऐसे है कि जैसे सिर मुंडवाया उस दिन से बाल ओले पड़ते, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ बाल रुक जाते, जैसे ही मुंडवाया ओले और पड़ गए तो पट्टी लगेंगे बच्चों सिर में, तो वही बात है, काम जैसे ही शुरू हुआ तुरंत बाधा आ गई, तो वही है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। सुई के नोक के बराबर, जैसे बोला था ना सुई के नोक पे टोले बजाना भाई आपका भी तगड़ा है, टोले बजाना है, सिर मुंडाते ओले ना टोले क्या बात है। चलो नेक्स्ट है सुई के नोक के बराबर, तो भाई कौरवों ने बोला था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तभी महाभारत का युद्ध आया था, ठीक है, जरा सी चीज भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है भाई सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, तो इसका मतलब क्या है, तुरंत भाग जाना। ओ भाई ऐसा भागा वहां से सिर पे पैर रख के, मतलब अपने पैरों को सिर पे रखकर तुरंत गोली, तो मतलब उसको कहते हैं सिर पर पैर रख के भाग जाना, बहुत तेजी से। सांच को आंच नहीं, हर किसी को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं होता, ये बात रोजगार विदन के चैनल पे सूट तो करती है बच्चों, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 बात की एक बात, सार तत्व। एक बात बड़े काम की आपको बता दूं कि बच्चों जब भी आप सच बोलते हो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भी आप झूठ बोलते हो तो आपको याद रखनी पड़ेगी यार मैंने इसको क्या बताया, उसको क्या बताया, ताकि अगली बार जब उससे मिलोगे तो फिर भाई कितनी भैंस है तुम्हारे, 50 भैंस है, फिर दूसरे का आओगे अरे यार 40 भैंस है, किसी से मार दी 100, अब भाई फिर से मिल गया यार अब कितनी भैंस हो रही है, तो फिर उसको आपको याद रखना पड़ेगा, अरे 50 बताई, 40 बताई, 100 बताई, ये 100 वाला है, 50 वाला है, 40 वाला, ये बात पता ही नहीं चल रही, तो भाई वो याद रखनी पड़ेगी वो बात, है ना। लेकिन अगर आपने सच बोला होगा भाई 30 है अब 10 है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो सच ही है, साच को आज कहाँ, ठीक है। चलो भाई तो कुल मिलाकर के झूठ बोलने वाले लोगों को, हाँ झूठ बोलने वाले लोगों को अपनी बातें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, भाई किससे क्या बोला, नहीं तो एक और नया झूठ आएगा, ठीक है, फिर वो अपनी बात संभालने के लिए बोलेगा यार तो यार पिछली बार तो 50 बताई और आज 100 बता रहा, 50 खरीद दी इतने दिन में, तो मतलब वहां पे दिक्कत आ जाएगी उसको, फिर एक और झूठ बोलेगा यार वो मेरे को ध्यान नहीं रही, नौकरी करते रहते हैं ना, काम हो सकता है पहले 90-10 तो खरीद लें हर महीने, तो कुल मिलाकर इस टाइप से बात संभालनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट है हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से दौड़ना। हवा से बातें करने का मतलब है बहुत तेज गति से दौड़ना। तो बच्चों बड़े काम की बात मैंने बताई है कि अगर आप किसी से भी सच बोलते हैं तो आपको अपनी बात याद रखने की कभी जरूरत नहीं है कि आपने किससे क्या बोला था, लेकिन बच्चों अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको अपनी बात रखने के लिए हर झूठ पर झूठ ही बोलते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना। भाई चापलूसी के भी बहुत हो गए, खुशामद करना, चापलूसी करना, हाँ में हाँ, अजी हाँ जैसे आपने कह दी ऐसा ही है, तो चापलूसी हुई ना भाई, ठीक है। चलिए राजा के पहले बहुत सारे चापलूस होते थे, कभी कोई मतलब सही सलाह होता ही नहीं। चलो नेक्स्ट है हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ जाना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब पीछा ना छोड़ना, भाई जहां तू चलेगा वहीं तेरे पीछे हम भी हैं, ठीक है। तो हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब है कि पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चों। तो भाई ये शेयर वेयर कर दिया करो यार वीडियो को, लाइक वाइक तो आप करते ही हो नो डाउट, जितने देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लाइक है, ये अच्छी बात है, 1000 भी पहुंचा दो इनको थोड़ी बहुत देर में। चलो नेक्स्ट है 40 बकरी और 20 भैंस सर हमारे। भाई प्रदीप नागर तुम्हारा बकरी कहां से आ गई ये समझ में नहीं आया। तो चलो बच्चों नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना, भय से घबरा जाना, हाथ पैर फूलना। बोलते हैं ना भाई यार पेपर आया देख के मेरे तो हाथ पैर से फूल गए,
कमजोर बच्चा ऐसी बातें करता है, नहीं तो यार क्या है, जैसा आया वैसा करके आएंगे, हमसे ऊपर कौन है, हमने सबसे तगड़ी तैयारी की है, काहे के हाथ पैर फूलेंगे, फिर तो पेपर के हाथ पैर फुला के आएगा। चलो, और पेपर बनाने वाले के भी, क्योंकि वो कहेगा यार मैंने तो इसके हाथ पैर फुलाने के लिए पेपर दिया, ये तो मस्ती में कर रहा। चलो नेक्स्ट है हाथ पीले करना। सबको मालूम है इस बात का, तो गांव का हर बच्चा जानता होगा, विवाह करने को बोलते हैं हमारे घर वाले, तो हाथ पीला करना दादा दादी तो यही बोलते हैं आज भी। चलो बच्चों, हाथ पीले हो जाए टाइम से, बस यही चाहिए, मतलब अपनी बेटी के लिए ऐसे बड़ा पिता को बड़ा कहते हुए सुनोगे आप। चलो, हाथ को हाथ नहीं सूझना, हाथ को हाथ नहीं दिखना, नहीं सूझना। यार तू मतलब वहां क्या कर रखा है तूने कमरे में, यार हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, एक आध लाइट ही लगा ले, मतलब हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, हाथ को हाथ नहीं पता कौन सा हाथ किधर है, तो इसका मतलब बहुत अंधेरा था कमरे में, तो ये बिल्कुल हटके हो गया ना बच्चों एग्जांपल। तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट रहता है कि एकदम उसके मुहावरे से अर्थ हटके, और जो हम जनरल यूज में उसको यूज भी नहीं लेते। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हाथ मलते रह जाना। यार हाथ मलते रह गए हम तो, हाथ मलते रह गए मतलब पश्चाताप होना। हाथ मल रहे हो यार, अब ले गया ना कोई और लड़की को, अब हाथ मलते रहो, अब क्या एक प्रपोज ही मार देते यार, तो कम से कम कुछ चांस तो रहते। तो मतलब ये वाला करते हैं भाई, ऐसे दोस्त लोग ऐसे ही चिढ़ाते हैं आपस में। चलो नेक्स्ट है हथियार डालना, हार मान लेना। हथियार डालने का मतलब है हार मान लेना। गुरुजी ऑफलाइन में 210 के आसपास आ रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो भाई, तेरी संतुष्टि का कोई इलाज कर नहीं सकता। मैंने बोल दिया यार 210 आ रहे हैं, आप सेफ हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहे, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी नहीं तो संतुष्टि तो भाई 300 में 300 लिया, पता नहीं तुझे होगी भी या नहीं, इस बात में मुझे शक है। चलो, कुल मिलाकर के तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, और हिंदी में जो डंका बजाने वाला हूं अभी तो बहुत ही जबरदस्त तैयारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों हिंदी में डेली आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। और अब आगे जो हिंदी की जो प्लानिंग है, जो मूल मंत्र ला रहा हूं, उससे पूरी ग्रामर आपकी रिवाइज हो जाएगी। और बच्चों ये मुहावरे वगैरह मैं करा रहा हूं, रटवा रहा हूं क्लास में साथ साथ, ठीक है। आगे विलोम शब्द भी क्लास में रटवाऊंगा, पर्यायवाची भी रटवाऊंगा आपको, और क्या चाहिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी रटवाऊंगा, समश्रुति भिन्नार्थक भी रटवाऊंगा, और अनेकार्थी शब्द भी रटवाऊंगा। यहां सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, हथियार डालना, हार मान लेना, हाथ पांव मारना, प्रयास करना। भाई बहुत हाथ पैर मार रहा मतलब कोशिश कर रहा है। चलो नेक्स्ट है हाथ धो बैठना। चलो, हाथ धो बैठना, किसी को खोना बोलते हैं भाई, हम तो इससे हाथ ही धो बैठेंगे एक दिन। भाई ये लड़का जो हमारा बड़ा हवा में उड़ रहा है, बहुत तेज बाइक चलाता है, एक दिन इससे हाथ धोना पड़ेगा हमें, इसका मतलब खोना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना बच्चों। हवाई किले बनाना, भाई बहुत बड़े बड़े हवाई किले बना रहा है तू, बड़े बड़े ख्वाब देखना। भाई हवाई किले मतलब कुछ नहीं है ग्राउंड पे, पर हवाई किले हैं, तो वही है कि यार तैयारी शुरू नहीं की अभी तक, बनूंगा तो आईपीएस बनूंगा, नहीं उससे नीचे कुछ नहीं, और दिमाग देखो भूसा, एकदम भूसा अंदर, बड़े बड़े ख्वाब ही देखना है बस। चलो नेक्स्ट है हवा हो जाना, मतलब भाग जाना। चलो, हवा हो जाना, भाग जाना। हथेली पर सरसों बोना। भाई देखो सही कैसा एग्जांपल है, हथेली पर सरसों बोना, थोड़े समय में कठिन काम करना। हथेली छोटी सी होती है, उस पर सरसों बो रहे हैं, तो भाई थोड़े टाइम में कठिन काम करके, क्योंकि कठिन काम है हथेली पर सरसों बोना। थोड़े समय, हथेली की बात कर रहा है, थोड़े समय में कठिन काम कर जाना, उसी को बोलते हैं हथेली पर सरसों बोना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है कपिल देव वगैरह, जैसे मैं कर रहा हूं, तो क्या कर रहे हो आप, हथेली पर सरसों बो रहे हो, क्या कर रहे हो, हथेली पर सरसों। इसका मतलब भाई आप थोड़े टाइम में कठिन काम, ऐसा क्या कर दिया यार, अभी पढ़ोगे ना सारा, तो वो तो नहीं है भाई, थोड़े टाइम में पढ़ने है, बाकी पढ़ना ही नहीं है। एडमिट कार्ड कई तो भी ऐसे भी होंगे तुम में से, अभी तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, अभी क्यों पढ़ूं खामा, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा ना ज्यादा पढ़ लिए तो कुल मिलाकर एडमिट कार्ड से भी बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, एकदम तैयारी के लिए आएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी सोच के होते हैं, पता नहीं क्या मतलब है उनके पढ़ने का। देखो, हुक्का पानी बंद करना, सबको मालूम है कि भाई करते हैं ना, मैं चलिए हाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, इंटरकास्ट मैरिज में ज्यादातर ऐसा करते हैं भाई, हुक्का पानी बंद करते उसका, ठीक है। वो तो भाई दूसरी जाति की वो लिया बहू लिया, ठीक, तो मतलब वो बहुत लिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जाति से बाहर करना, उसको कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। हवा के घोड़े पर सवार होना, हवा के घोड़े पर, चलो सर जी आश्रम देखिए कि हाँ भाई जब नाम खूब देखिए। चलो, हवा के घोड़े पर सवार होना, शीघ्रता करना। हवा के घोड़े पर सवार, भाई तू तो हवा के घोड़े पर सवार हो लिया, तो भाई शीघ्रता करना, उसको बोलते हैं शीघ्रता करना। नेक्स्ट है हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। भाई हींग लगे ना फिटकरी, यानी इस काम को कर ले यार, इसमें ना हींग लगी ना फिटकरी, तो उसको बोलते हैं भाई बिना खर्च के कोई बड़ा काम हो जाना। यार इसकी तो ना हींग लगी ना फिटकरी, इसका बेटा तो दिल्ली पुलिस में लग गया, ना हींग लगी ना फिटकरी। इसका मतलब बच्चों, वो तो सोच रहा था पैसा देके लगते हैं, और फिर वो कह रहा है यार इसकी तो ना हींग लगी ना फिटकरी और दिल्ली पुलिस में लग गया। ओ भाई क्या बात है, ठीक है, वहां पे कहेंगे बिना खर्च किए श्रेष्ठ काम। तो नेक्स्ट है हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याऊं। यार हमारे पास रह रहा है और हमें ही आंख दिखा रहा है, तो हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याऊं कर रहा है, वही बात है। सहारा देने पर रौब जमाना, सहारा दिया हमने और हम पे ही रौब दिखा रहा है, उसको कह देंगे कि हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट है इधर कुआं उधर खाई, दो समस्याओं के मध्य गिर जाना। इधर कुआं उधर खाई, सबको मालूम है बच्चों, यार मेरे तो इधर लाइफ में बोलते हैं बहुत सारे लोग, मेरे तो इधर कुआं है उधर खाई है। जैसे अब दिल्ली पुलिस नहीं निकला, घर से कह के आया दिल्ली पुलिस नहीं निकला तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब भाई अब वो देख रहा है दिल्ली पुलिस बड़ा हार्ड आ रहा है, पता नहीं निकलेगा नहीं, यार इधर कुआं है, दिल्ली पुलिस भी तो कुआं ही हो रही है हल करना, और इधर खाई है, माँ बाप से कह भाई निकलेगा नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो जो बात है, इधर कुआं होगा उधर खाई होगी, तो मतलब दो समस्याओं के मध्य घिर गया है भाई। चलो गजब 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 गजब। अड़े सेना, घर में बेकार, हाँ अड़े सेना है भाई, ये कोई चलो है तो है। अड़े सेना, घर में बेकार बैठना, घर में बेकार ही बैठना, उसको हम बोलते हैं अड़े सेना। चलो, घर में बेकार बैठना। चलो, डीआरडीओ का पेपर हो चुका है, अभी कहा हुआ भले आदमी क्यों डरा रहा है किसी को, अभी ऐसे ही सदमा आ जाएगा सबको। चलो, बाबा लाएंगे क्रांति रोजगार विदंकित, हाँ भाई चलो जप नाम। हाँ नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, सबको मालूम है ना भाई, सबको। देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, वो भी लगभग यही है, यानी जो अधूरा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। अधजल गगरी ज्यादा छलकती है, आधा जल भरा हो तो वही छलकती है, यानी जिसमें आधा ज्ञान होगा वो ज्यादा बोलता है, उसका मतलब ये हो गया। और ये क्या है,
है नीम हकीम खतरे जान। इन दोनों में बच्चों को अर्थ मतलब स्पष्ट नहीं होता कि दोनों एक ही चीज है क्या, नहीं। नीम हकीम खतरे जान, तो भाई नीम हकीम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जान का खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है और वो अपने आप को समझते हैं भाई हम डॉक्टर हैं, वो खतरे में जान ही है, मतलब जान को खतरे में डालना है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान, नीम हकीम तो अल्प ज्ञान ही रखते हैं भाई, स्वास्थ्य का खतरा, जान का खतरा दे रहे हो तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आराम से अब समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। अंक भरना, अंक भरना, अंक भरना, अंक कहते हैं बच्चों, जब अनेक अर्थी शब्द बताऊंगा ना तो अंक कहते हैं गोद, गोद या गले लगना किसी से, अंक भरना, गोद में भरना। तो ये क्या हो गया, स्नेह से लिपट जाना, प्यार में लिपट जाना, स्नेह से। जैसे माता अपने बच्चे को, जब दिल्ली पुलिस में उसका नंबर या जेल वार्डन में नौकरी लग जाए और माता अपने बच्चे को गोद में भर ले, उसको बोलते हैं अंक भरना, स्नेह से लिपटना। चलिए नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। भाई क्या है ना यार, भाई क्या है ना, मैं पेपर वहां लीक हो रहा है, हमने बहती गंगा में हाथ धो लिया, 10-20 क्वेश्चन पढ़ के, मतलब वही अवसर का लाभ उठा लिया। भाई किसी का कोई लीक करवा रहा था, मैं भी वहीं बैठा था, तो मैंने बहती गंगा में टिक मार लिया फटाफट, बहती गंगा में हाथ धो लिया हमने भी, तो कुल मिलाकर ये उसको फायदा हो गया ना। अब कोई मान लीजिए, अब भाई चलो वो ज्यादा बोल्ड एग्जांपल हो जाएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो भैया आंख का अंधा यानी कोई मूर्ख है जो बिल्कुल आंख का अंधा ही है, अरे बिल्कुल ही निपट मूर्ख है। और गांठ का पूरा मतलब, गांठ का पूरे का मतलब गांठ में आती पोटली मतलब पैसा, गांठ का पूरा मतलब पैसा तो पूरा है, वैसे मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख धनी यानी ऐसा धनाढ्य आदमी लेकिन वो है मूर्ख ही, बिल्कुल है मूर्ख ही। तो आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। चलो बहुत बढ़िया। तो मूर्ख धनी, कलई खुलना, भेद प्रकट होना। भाई कलई खुलना, आज तो तेरे सारे पत्ते खुल गए। कलई खुलना या पत्ते खुलना, इसका मतलब भेद प्रकट होना, कोई गुप्त रहस्य अब नहीं छुप सकता, अब तो भाई प्रकट हो गया सबके सामने। सिर उठाना, तुमने मेरे खिलाफ सिर उठाया, ऐसे कोई मजबूत आदमी कहता है सिर उठा रहा है, इसका मतलब विद्रोह कर रहा है, विरोध कर रहा है, किसी चीज का विरोध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जैसे भगत सिंह ने सिर उठाया था, इसका मतलब विद्रोह किया था। नेक्स्ट ऐसे, नेक्स्ट है साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय ने सिर उठाया था, विद्रोह किया था। ठीक है, तो थाली का बैंगन, ओ भाई ये क्या देखो, ओ भाई तू तो थाली का बैंगन है, जिसका मतलब जिधर कोई उधर कोई लुढ़क जाता है, या बोलते हैं ना बेपैंती का लोटा, एक ही बात है दोनों, थाली का बैंगन और बेपैंती का लोटा। बेपैंती का लोटा और थाली का बैंगन बिल्कुल एक समान है। सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई अपना हो ना हो, ठीक है भाई, जिसका कोई अपना कोई उसूल ही ना हो, उसको बोलते हैं थाली का बैंगन। पानी पीकर जात पूछना, ओहो क्या एग्जांपल आया है। काम निकालने के बाद अब सोच रहा है, काम निकालने के बाद अब सोच रहा है, मतलब जैसे काम निकल गया तो जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, अब बाद में सोच रहा है यार मुझे टाइम कम पड़ा था, मैं मैथ को पहले कर गया, थोड़ा बाद में करता, रीजनिंग बहुत टाइम खा गई। पानी पीकर जात पूछ रहा है, इसका मतलब काम निकलने के बाद अब सोचने बैठा है, ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। तो ये होता है पानी पीकर जात पूछना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना भाई बहुत जरूरी चीज है, नाक का बाल, इसका मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। अच्छा ऐसी चीज है नाक का बाल, चलो भाई तू तो बिल्कुल उसके लिए कति नाक का बाल, मतलब जहां जाएगा साथ जाता है ना बाल, मतलब बहुत जरूरी होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना किसी के लिए। तो वो कहते हैं भाई तू तो उसकी नाक का ही बाल हो रहा है बिल्कुल। तो अंधेरी नगर, अंधेरी नगरी या अंधेरी नगरी कहिए, अंधेरी नगर कहिए, अंधेरी नगरी ज्यादा अच्छा लगेगा, अन्याय की जगह। अंधेरी नगर, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली नहीं है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेरी नगरी अन्याय की जगह, जहां पर अंधेर हो रही हो, बुरा हाल हो रहा हो, कोई कुछ भी कर देता है, कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई किसी का रेप कर देता है, वो भाई अंधेरी नगरी समझ रखा है भारत को, अन्याय की जगह नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। तो कह रहे हैं भाई मेरी छाती पर ही मूंग दल रखी है तूने, इसका मतलब कहती है ना बुढ़िया माँ हो जाती है जब वो बोलती है हमारी छाती पर मूंग दलेगा तो जिंदगी भर मतलब पास रहकर दुख ही देता रहेगा। एक तो कहीं कमा नहीं रहा, ऊपर से नए नए ऐब करके आ जाता, कभी किसे छेड़ आया, कभी किसे, छाती पर कब तक मूंग दलेगा, मतलब वो बात है इसका। नेक्स्ट है मैं बिहार तक दलूंगा, कह रहा हूँ बिहार तक बहुत देर से, तो मतलब ऐसे तुम यार छाती पे मूंग दलोगे और कुछ नहीं करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आकाश से। भाई ब्याह करने के लिए लड़की चाहिए होती, कभी नहीं सोच रहा हूँ हो जाता, ठीक है। ऐसे तेरे कमेंट पढ़ के तो कोई भाव नहीं देगी, कभी सोच रहा हो। देखो आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, कहते हैं ना भाई आकाश से बातें कर रहा है, वो तो यार बहुत आकाश से बातें कर रहा है आजकल, बहुत आकाश से, अंबानी जी आकाश से बातें करते हैं, इसका मतलब है बहुत ऊंचे हैं, ये नहीं लंबाई में ऊंचा, लंबाई में ऊंचे को भी बोल सकते हैं, बहुत लंबा होना, इसका मतलब भी आकाश से बातें करना ही है। या कोई बहुत धनाढ़ जिसका हम आसपास भी ना हो तो हम कह रहे हो तो यार आकाश से बातें करता है, वो हमसे कहां बात करेगा। चलो नेक्स्ट है ठीकरा फूटना, तो किसी के सर पे ठीकरा फोड़ दो यार, तो किसी के सर पे झूठा दोष लगाना, तो ठीकरा ही फोड़ दिया, झूठा इल्जाम में फंसा दिया किसी को। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर क्या है भाई, द्रौपदी का चीर क्या था खुद बताओ, कि इसका मतलब कभी खत्म ही नहीं होना, वो साड़ी जो दुशासन खींचता रहा, चीर मतलब वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र वो हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, इसका मतलब है कभी समाप्त नहीं होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कल भी बताया था पर कल दूसरी चीज लिखी हुई थी, आज दूसरी, मतलब दोनों का एक ही है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना या पंख गिनना, अनुभव होना, अनुभव होना, ठीक है, या किसी का बहुत अच्छे से अंदाजा लगा लेना, वही है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों कि आदमी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लग जाता है कि वह किन किन बातों पर हंसता है, तो इसी एग्जांपल पे दिया था। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को सफलता मिल जाना। अंधे के हाथों क्या लग गई, बटेर। तो अंधे के हाथों कब कहेंगे बच्चों इस बात को कि यार ओ भाई इसको जो ना इसका बेटा बहुत तेज है और उसका बाप दुनिया भर में फेंकता भाई ऐसा वैसा, ओ तो IAS बनेगा, अभी तो दिल्ली पुलिस मिली है, तो भाई फिर कहते हैं गाँव में यार तो अंधे के हाथ में बटेर लग गई दिखे। चलो तो वही है, अपात्र को सफलता मिल गई, भाई इस पर झिली नहीं रही, मतलब इसलिए लायक नहीं था उसके और इसको मिल गई, ठीक है। ये लायक नहीं था कि इसके घर में कोई दिल्ली पुलिस में से लगे, इस लायक नहीं था, पर भाई अंधे के हाथ बटेर लगी गई, क्या करें। चलो
गुरुजी आज जेल वार्डर का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? मंडे टू फ्राइडे होगा बच्चों, मंडे टू फ्राइडे, आज सैटरडे है। गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। भाई हम तो ना एक बार ही बच्चा हमारा लग जाए, आपके माँ बाप कहेंगे एक बार ही बच्चा लग जाए, गंगा से नहा जाए और उसका ब्याह हो जाए, हाथ पी लो जाए, हम तो गंगा नहा लिए, फिर चाहे जो ये करे। तो कुल मिलाकर के कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, उसको कहते हैं गंगा नहा लिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट है गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु। तो भाई गूलर का फूल क्या होता है? गूलर का फूल दिखता नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, तो गूलर का फूल कभी आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसी वस्तु, गूलर पर कभी फूल नहीं आता, एक पेड़ होता है गूलर, उस पर कभी फूल ही नहीं आता। गूलर का फूल इसका मतलब कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधा गूलर ही लगता है उस पर, तो दुर्लभ वस्तु, वास्तव में बहुत दुर्लभ वस्तु है। नेक्स्ट है बच्चों एड़ियां रगड़ना, एड़ियां घिसना तो बच्चों अनुभवी होना होता है, एड़ियां घिस गई मतलब बहुत अनुभव लिया है। ठीक है, और एड़ियां रगड़ना परेशान करना, भाई खूब एड़ियां रगड़ ली हमने तो, पर भाई खूब परेशान हो लिए, खूब परेशान कर लिया, खूब परेशान हो लिए पर काम नहीं हुआ, एड़ियां घिस गई, एड़ियां रगड़ ली। ठीक है, तो वही खूब परेशान हो लिए, रगड़ना भी परेशान होने को ही बोलेंगे, चलिए घिसना भी परेशान होने को ही बोलेंगे। चलो नेक्स्ट है बच्चों ये पहला क्वेश्चन, माता पिता बच्चों को कुछ भी काम देते हैं तो आजकल बच्चे ज्यादा 3-5 करने लगे हैं। अब बच्चों टेस्ट है आपका, क्या है? टेस्ट है, क्या है बच्चों? टेस्ट, हिंदी का टेस्ट। देख लीजिए बच्चों, हिंदी का टेस्ट मुहावरों का, कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। टेस्ट में शामिल होइए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चले जाना। चलो भाई, नहीं लग रही हो तो बिल्कुल मत करना भाई, फिर कोई प्रेशर आप पे है ही नहीं। तो 3-5 करने लगे। 3-5 का मतलब क्या है? तो भाई ये मुहावरे जो है ना वाक्य में प्रयोग करके पूछे जाते हैं, और मैंने तो हर मुहावरा आपको वाक्य में प्रयोग देसी उदाहरणों के साथ किया है। ठीक है, तो ये क्या है? 3-5 का मतलब बहाने बनाना, बिल्कुल सही है, हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, माता पिता बच्चों को कुछ भी काम देते हैं तो आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही बहाने बनाने लगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, रमा के पुत्र ने जब से परीक्षा पास की है वह अपने पुत्र की सेखी बगाड़ती रहती है। इसका मतलब क्या होगा बच्चा? डींग मारती रहती है। बिल्कुल, सेखी बगाड़ना मतलब डींग मारना है। इन सब मुहावरों का अर्थ आपको पता होगा बच्चों, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रिपीट कर लें तो इससे आपके पूरे 100 के 100 रिवाइज हो जाएंगे। ओ भाई क्या क्वेश्चन आया भाई, आज का बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो क्या है, रोजगार विदंग के चैनल ने परीक्षा परिणाम में अत्यधिक सफलता दिलाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो बच्चों ये देखो, ये जल्द ही आपको सुनने को मिलेगी दिल्ली पुलिस में भी और जेल वार्डन में भी, ये खबर सुनने में आएगी जरूर कि भाई इस चैनल ने परीक्षा परिणाम में अत्यधिक सफलता दिलाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भाई गजब कर दिया, भाई गजब कर दिया। दांतों तले उंगली दबाना, दुम दबाकर भागना, दिन में तारे दिखाई देना और दूध का दूध पानी का पानी। जल्दी बताओ बच्चों क्या होना चाहिए इसका? आश्चर्यचकित करना किसका अर्थ है? दांतों तले सबने उंगली दबा ली भाई, इसका रिजल्ट देखकर तो गजब कर दिया। न्यू ही हो रही है अब चारों तरफ, होगी एक दिन होगी, चिंता मत करो। नेकी और पूछ तो बच्चों बताओ कौन सा है? तो बच्चों बताओ कौन सा बेस्ट है? मैंने वहां अलग एग्जांपल दिया था, यहां अलग दे रहा हूं, जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही मिले। मैंने बताया ना कि मैंने वहां तो बताया था कि एक तो अच्छा काम ऊपर से पूछ भी रहे हो बच्चों, मतलब समझ जाने चाहिए। भाग जाना तो बिल्कुल नहीं है, इज्जत चली जानी तो बिल्कुल नहीं है, विश्वासघात करना तो बिल्कुल नहीं है, बिना कहे ही किसी की भलाई कर देना, हर किसी को इसका उत्तर मालूम होगा। नेक्स्ट बच्चों, हमें लोगों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल लोगों का काम करते हैं। तो भाई इनमें क्या, आजकल लोग पीठ दिखाने का काम करते हैं, पांव तले जमीन खिसकना, पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। ओ भाई मिल गया खाली स्थान बढ़िया वाला। तो इस तरह से भी आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं। तो आजकल लोगों पर विश्वास मत करो क्योंकि विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात का मतलब ये है पीठ में छुरा भोंकना कहिए या घोपना कहिए। चलो भोंकना, पीठ में छुरा भोंकना भी यही बात होती है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा का परिणाम देखने के बाद फूला नहीं समाया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे क्योंकि अभी तो उन्हें लग रहा होगा कि नंबर नहीं आएगा, और बच्चों जब आएगा तो भाई फूले नहीं समाएंगे, अभी तो ज्यादा मजा आएगा नंबर देख के अपना। तो भाई फूला नहीं समाया परीक्षा का परिणाम देखते ही। इसका मतलब क्या होगा? काफी खुश होना, बिल्कुल अच्छा न लगना, अति सरल काम, वचन का पक्का होना। देखिए मथुरा की स्टाइल है, वचन को वचन लिख देता है। चलो भाई काफी खुश होना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कपिल के बारे में क्या कहे? वह तो बिल्कुल मिट्टी का माधव है। मिट्टी का माधव बच्चों बताओ ना, मिट्टी का माधव, लंपट मूर्ख, एकदम महामूर्ख, उसी को मिट्टी का माधव बोलते हैं, हर किसी को। चलो बच्चों बिल्कुल मैंने पढ़ाया था और अब आपको याद है तो आप सही करिए, और आज एकदम पूरे 25 में से 25 कितने लोगों के आएंगे वो मुझे देखना है आपका रिजल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए तो सही। परीक्षा में सफल न होने पर कार्तिक पानी हो गया। पानी मतलब क्या हो सकता है बच्चों? नष्ट हो गया, कार्तिक नष्ट हो गया, गलत बात। कार्तिक काम धंधा तेज हो गया, एकदम गलत, डर गया नहीं, अधिक लज्जित हो गया। पानी हो जाना, अधिक लज्जित हो जाना, बहुत जबरदस्त। डरेगा क्यों यार? परीक्षा देखकर तो डर सकता है पर परीक्षा के परिणाम से तो लज्जित ही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जब से वह बड़े घर की हवा खाकर आया है, बड़े घर की हवा याद है बच्चों? बहुत उदास रहता है। चलो बताओ ना बच्चों कि बड़े घर की हवा का मतलब क्या है? जेल जा करके आया है, जेल जा करके जब से आया है तब से बड़ा उदास रहता है। बहुत अच्छे से बताया था कि बड़े घर की हवा का मतलब होता है जेल जाना, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, उसने चोरी करके कलंकित कर दिया। और कलंकित का मतलब क्या होगा बच्चों? इनमें से मैदान मार लिया, चोरी करके मुंह काला कर लिया, बिल्कुल सही है, मुंह काला करवाया भाई। राई का पहाड़ रोंगटे खड़े होना, ये तो बिल्कुल ही गलत होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, रमेश अपने सिद्धांतों में आज भी लकीर का फकीर बना हुआ है। मतलब लोगों को चेंज हो जाना चाहिए ना जमाने के साथ। जो लोग जमाने के साथ चेंज नहीं होते उन्हीं को हम लकीर का फकीर। घूंघट इतना लंबा चाहिए, कोई बुढ़ा ऐसे बोलने लगे, कोई बूढ़ा, और बेटी की शादी 18 साल तक तो जरूर कर देनी चाहिए, मतलब वो पढ़ाना नहीं चाहिए, वो है लकीर का फकीर। चलो भाई, कठिनाइयों का सामना करना, बड़प्पन स्वीकार करना, रूढ़िवादी सोच होना, रूढ़िवादी पुरानी सोच,
ठीक है, रूढ़िवादी होना, जैसे पीढ़ियों से चला आ रहा है, ऐसे ही करेंगे हम, वो है ये। नेक्स्ट है, कल्पना की जुबान से सदैव विष उगलता रहता है। सबको मालूम होगा बच्चों इसका। और आज आपको लग रहा होगा कि सर अब मुहावरे तो हमारे एग्जाम में बहुत ही सही से सही हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों, और उम्मीद रहेगी कि इनमें से मिल जाएंगे। अब आपको कहीं ज्यादा भाग दौड़ करने की, दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्य खराब कर देना, कल्पना की जुबान से सदैव विष उगलता रहता है, तो कार्य खराब कर देती है, क्रोधित होकर बोलती है। हाँ, विष उगलने का मतलब क्रोधित होकर बोलना ही होता है, आपको बताया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है, किसानों ने फसल कटाई का कार्य शुरू ही किया था कि वर्षा शुरू हो गई। किसानों ने फसल का कार्य शुरू किया ही था, काम शुरू होते ही काम में बाधा आ जाना। कौन सा था बच्चों? कितना जबरदस्त आया आपके सामने, सिर मुंडाते ही ओले, कहां ये सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। कितना जबरदस्त था ना बच्चों, कितना जबरदस्त था, और बहुत अच्छा एग्जांपल भी है। और ऐसे ही एग्जाम में बच्चों ये पूछे जाते हैं सीधे के सीधे, ठीक है, ऐसे प्रयोग होकर। हिमा दास हवा से बातें करती है, इसका मतलब क्या है? बहुत तेज गति से दौड़ती है, बहुत तेज गति से दौड़ती है। आराम से बता दोगे इसे तो। सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, बच्चों बहुत ही आसानी से कर दोगे। हाथ पांव फूलने का मतलब भय से घबरा जाना। ये तो मैंने वहां भी सांप का एग्जांपल दिया था जहां ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बलवान के सामने निर्बल हथियार डाल ही देता है, इसमें कौन सा उत्तर आपका होगा? बलवान के सामने निर्बल हथियार डाल ही देता है, हथियार डालना मतलब हार मान लेना, हार मान लेना। यार कितने आराम से सही कर दोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, जब से पंकज लड़की भगा के लाया है, ये तो आपके लायक आ गया, तो तब से परिवार में उसका क्या हो गया? लड़की भगाना आसान काम तो नहीं है, पर भैया अच्छा भी नहीं है। बात यह है, आसान या अच्छा कोई सा एक काम होता, तो कोई ना कोई जरूर कर लेता। चलो भाई, बहुत लोग करते हैं, मतलब ना तो आसान है और ना ही अच्छा है। चलो भाई, दोनों ही गलत है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? परिवार में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। गजब कर दिया भाई, गजब। नेक्स्ट क्या है? इधर कुआं उधर खाई, मुहावरे। देखो मैं थोड़ा चमक रहा है इसमें। मुहावरे का अर्थ बताओ, मुहावरे का अर्थ बताओ बच्चों। तो बिना खर्च किए श्रेष्ठ होना, बिना खर्च किए श्रेष्ठ काम। इधर कुआं उधर खाई, क्या लगता है आपको? किसी एंगल से शीघ्रता करना, क्या लगता है? किसी एंगल से दो समस्याओं के बीच में घिर जाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। जितने आज पढ़े हैं उन सब का रिवीजन हो रहा है इन 25 में, ठीक है। और चारों ऑप्शन जितने भी आ रहे हैं ना बच्चों, ये जितने भी, वो अड़े सेना नहीं थी, वो अंडे सेना थी, जो घर में खाली बैठना, बिल्कुल बेरोजगार बैठना। अड़े सेना नहीं थी बच्चों, अंडे सेना थी, उसको सही कर लेना। अंडे सेना ये अच्छा एग्जांपल है। चलो, उसको मैंने शायद अड़े सेना बोल दिया था वहां, क्योंकि लिखा ही गलत था। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, उचित मुहावरे का अर्थ बताइए। अल्प ज्ञान हानिकारक, तो भाई कौन से मुहावरे का अर्थ है ये? नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब ये अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अंग्रेजी के विरुद्ध भारतीयों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विरोध करना, विद्रोह करना, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना। पता है बच्चों, मैंने बहुत जोर दिया था इस पर। नाक का बाल होना क्या है? इसका मतलब नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना, बिना कारण के प्रिय होना, अन्याय की जगह पास रहकर दुख देना, किसी के सिर झूठा दोष लगाना। तो भाई ये तो यही बेस्ट लग रहा है। बिना किसी का नाक का बाल होना मतलब है कि बिना किसी कारण के तो सबसे प्रिय है, ना तो तू काम अच्छा करता ना कुछ और करता, फिर भी तो सबसे प्रिय है। पता नहीं क्यों बिना कारण के तू नाक